ये देखिए, आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में एक अलग प्रकार से लिखा जाएगा। ये नवाचार भी है और हमारे अपने देश की संघी भावना का प्रकटीकरण का बहुत बड़ा उदाहरण भी है। दो राज्य लगभग 20 साल से ज्यादा समय से छोटे छोटे इशू को लेकर के बिना बात के कुछ न कुछ कारण से अपने अपने राज्यों के हित होते हैं, मानते हैं, लेकिन राज्यों के हित में हमको और एक निगाह रखना पड़ेगी, वो है देश हित। देश हित से बड़ा कोई हित नहीं हो सकता है। इस अहंकार की भावना से ऊपर आकर के मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के लिए अभिनंदन करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश की इस धरा पर, राजा भोज और विक्रमादित्य की इस धरा पर एक बार जोरदार ताली बजा करके माननीय भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान का अभिनंदन है, वंदन है। जिस ढंग से उनने अपनी बात कही है उसमें वो सारी बात के परिलक्षण हुआ है। मंच पर ही मौजूद जल संसाधन मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, हमारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, मंत्री श्रीमान राकेश शुक्ला जी, दोनों एसीएस, इस अवसर पर मौजूद आमंत्रित अतिथिगण और पत्रकार साथियों, ये मूल कार्यक्रम हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी भावना के अनुरूप ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। और उनकी उदात्त भावना इस बात के लिए ही है कि लगातार राज्य आपस में अपने मसलों को भी सुलझाए और मसलों में खास करके जो जल का बंटवारा होता है, बड़े पैमाने पर नदियों से बहने वाला जल लोगों की जिंदगी में काम आए, उससे बदलाव आए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जैसे हमारी सरकार बनी और सरकार बनने के बाद माननीय भजन लाल जी और हम लोग मिले थे 28 जनवरी को, और उस समय आपने और हमने एक विषय निकाला कि यहाँ हमारे अधिकारियों के लेवल पे बड़े पैमाने पर इसकी आवश्यकता तो है कि राजस्थान के अंदर यहाँ से बह के जाने वाली तीनों नदियां, चंबल, काली सिंध, पार्वती, इन तीनों की जलधाराओं का दोनों राज्यों की बेहतरी के लिए कैसे उपयोग हो सके। आज हम इस बात के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा मन करके चलें कि छोटे मोटे इशू अगर हैं उन इशू को समाधान कर लें, और न केवल पानी, जब बैठे बात करने निकले तो चंबल, ये पीकेसी योजना जिसको पार्वती काली सिंध चंबल योजना कहते हैं, ये तो होने की बात हुई सही, और भी बहुत सारे विषय हैं जिन विषयों में एक तरह से माना जाता कि राजस्थान और मध्य प्रदेश तो भाई भाई है, दोनों में कभी कोई अंतर है ही नहीं, इतनी आत्मीयता है और ऐसा कल्चर एक दूसरे से मिला जुला है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारा आज का ये जो खास करके बड़ा हमारा एमओयू हुआ, दिन में हम जब 3 दिन पहले जल शक्ति मंत्री के साथ दिल्ली में बैठे थे, उन्होंने कहा एक नोडल एजेंसी तय कर दी, उन्होंने कहा ये बैठ के बात करें, उन्होंने कहा ये तो करेगी बाद में, हम तो दोनों मुख्यमंत्री अपने स्तर पे कर लेंगे, हमको कोई परेशानी नहीं, हमारा सबका मन उस भावना के साथ है। और हमने हमारी भावना बता दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि इस बहुत बड़े एक एमओयू को हमने परवान चढ़ाया है, और साथ ही साथ जिस प्रकार से बाकी विषय आए हैं, हम सब कल्पना करें, चंबल में हमारा श्योपुर, मुरैना, फिर ग्वालियर का हिस्सा, अब ये आज भी पानी के कारण से कैसे कष्ट में रहता है, ये कोई से छिपा हुआ नहीं। हमारे राकेश शुक्ला जी आते हैं, इनकी साइड से जैसे चंबल में जाते हैं तो ये बड़े पैमाने पे हमारी जो पुरानी परेशानी थी, लोग वहां जीवटता के साथ रहते हैं, बड़ी बात है। अदरवाइज गुना के पीछे से लगा करके राजस्थान का, हमारा राजगढ़ से लगाकर आगर तक का पूरा बेल्ट, पीने का पानी हो, बिजली की, हमारे राज्य को लाभ मिला, राजस्थान को लाभ मिला, और ऐसे उदाहरण आगे बढ़ना चाहिए थे। और ये तो उस दौर में था जब बनाने के लिए बहुत कष्ट आए होंगे, लेकिन मोदी जी का उदार मन देखो, ये लगभग 72,000 करोड़ की योजना, और 35,000 करोड़ हमारे को मिल रहा है, 35,000 करोड़ राजस्थान को मिल रहा है। देने वाला दे रहा है, लेने वालों के मन में पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही। तो ये जो माननीय प्रधानमंत्री 10 साल पहले ये करा सकते थे, ये देने वाले दाता के लिए कोई कैसे मना कर सकता है। हमारे राज्यों का भला हो, 35,000 करोड़ दोनों राज्यों को मिल रहे हैं। और ऐसे कैसे ही आपका ये भिंड का पूरा इलाका
केन बेतवा नदी योजना, ये राजस्थान के समान हम उत्तर प्रदेश से एमओयू कर रहे हैं। इसमें 45,000 करोड़ हमको मिलेगा, 45,000 उत्तर प्रदेश को मिलेगा, 10,000 करोड़ केंद्र मिलाएगा, 1 लाख करोड़ की वो योजना है। अरे इस योजनाओं के भरोसे तो अपना आज बुंदेलखंड है, चंबल का बीहड़ का बेल्ट है, मालवा का पठार है, ये सब कुछ बदलने वाले हैं। और केवल यही नहीं, जैसे माननीय हमारे अपने मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में कैसी अच्छी स्थिति है हमारी दोनों की, कि परमात्मा ने तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन टूरिज्म के मामले में बहुत बड़ी संभावना है। और टूरिज्म एक क्षेत्र में नहीं है, टूरिज्म में हेरिटेज पुरातत्व की दृष्टि से बड़े बड़े हमारे पास राजस्थान से सीखने लायक, आपने किलों का संधारण संचालन बहुत अच्छे से किया है, पुरानी रचनाओं का लाभ कैसे लिया है, आपने तो रेगिस्तान में पर्यटन को अच्छा खड़ा कर दिया, तो हमारे यहाँ तो इसकी बड़ी गुंजाइश है। और आप तो धार्मिक पर्यटन का भी बड़ा केंद्र है, इसलिए धार्मिक पर्यटन के लिए हमने कुछ प्रयास किए। और ये बात सत्य है कि अतीत के काल में अब वो सब भी लोग जानने की इच्छा रखते हैं। जैसे मथुरा से भगवान कृष्ण अगर चले हैं और उज्जैन पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से राजस्थान से ही होकर आए हैं, इसमें कुछ छिपा हुआ नहीं। तो ये जो विद्वानों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का जो हमारी सरकार ने तय किया, श्री कृष्ण पाथेय की योजना बने और भगवान कृष्ण के विभिन्न आवागमन के मार्ग में होने वाले उनकी रचनाओं के साथ जो लीलाएं उनने की होगी, वो प्रत्येक लीलाओं का तीर्थ बने। इसलिए भगवान राम पदगमन की योजना जो बनी थी, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की पदगमन की योजना के समान उनका पाथेय बने। और परस्पर भगवान कृष्ण के कितने सुंदर तीर्थ, जैसे उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में तो खाटू श्याम जी है, हमारे कृष्ण भगवान के तो कदम कदम पे सांवरिया जी से लगा करके राजस्थान का पूरा बेल्ट है। और अब जब रेलवे के मंत्री माननीय अश्विनी जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा वंदे भारत मेट्रो के नाम से आप भी सर्किट बना सकते। तो रेलवे ट्रैक तो हम तो अब जब भी दिल्ली जाते हैं अगर मालवा से, तो कोटा से बिना पास करे जा ही नहीं सकते हैं, वो तो रास्ते में ही है। तो राजस्थान से पार होकर के जाने आने में, लेकिन ये जो नजदीक की जो ऐसी बड़ी संभावना पर्यटन को लेकर के, और 2 ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर अपने पास है। भविष्य में अभी हमने यहाँ हेलीकॉप्टर सर्विसेज सेवा चालू की है, अभी ट्रेन की भी संभावना अच्छी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के माध्यम से भी दोनों टूरिज्म कारपोरेशन मध्य प्रदेश और राजस्थान बैठ करके इसका भी संभावना देख रहा है कि हम आपस में एक दूसरे को जोड़ करके बड़े पैमाने पर, क्योंकि पर्यटन केवल मन या अपनी थोड़ी बहुत अपने मन की शांति के लिए नहीं है, ये बड़े पैमाने पर कई सारे क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के लिए एक तरह से इंडस्ट्री जैसा काम करता है, कई लोगों को लाभ मिलता है। तो इस तरह से भी इस पर आगे बढ़ने की जरूरत है। माइनिंग के सेक्टर में मध्य प्रदेश ने अभी पुरस्कार जीता, लेकिन माइनिंग के सेक्टर में हमारी दोनों की रचना एक जैसी है। तो खनिज संपदा को लेकर के भी हम एक दूसरे के साथ अच्छे से कैसे खड़े हो सकते हैं, खास करके अब ये एम सैंड का उपयोग, क्योंकि बालू के बजाय हमको काली बजरी अपनी जो बनने वाली है, उसके बड़े बड़े एक तरह से छोटी इंडस्ट्री एमएसएमई के प्रकार तो आ ही जाता है। उसी प्रकार से आयुर्वेद में केरल बहुत आगे गया है, लेकिन आयुर्वेद की संभावना मध्य प्रदेश में भी बहुत है। और उसी प्रकार से राजस्थान से जोड़ करके भी ये आयुर्वेद हो, आयुष हो, जिसमें पंचकर्म से लगा करके तमाम प्रकार के अलग अलग विधाओं से इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है। आज हमने बैठ करके अपने अधिकारियों को भी तैयार किया, राजस्थान के आपके अधिकारी भी साथ में आए कि इन सेक्टर में हम कैसे आगे जा सकते हैं। कुछ ऐसे परस्पर आपस के दूसरे विषय भी है, जैसे उदाहरण के लिए हमारा अफीम का बेल्ट है मंदसौर और नीमच वाला, और अफीम के उत्पादन का क्षेत्र तो है, लेकिन अफीम के उत्पादन के बाद के कुछ उनके प्रोडक्ट है जिनकी आपस की कठिनाइयां, और बिना बात के क्षेत्र के किसानों को इसमें कठिनाई से और हमारा प्रशासन भी परेशान रहता है। उदाहरण के लिए कि ये जो डोडा चूरा है, पहले इसको नीलामी होती थी, अभी नीलामी नहीं हो रही है। तो भविष्य में राजस्थान के पास भी वही परेशानी है, हमारे पास भी वही परेशानी है। हम मिलकर के केंद्र सरकार के माध्यम से इसका क्या रास्ता निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से नीमच, मंदसौर, रतलाम तीनों जगह मेडिकल कॉलेज हमारे बन गए, और ये मेडिकल कॉलेज आमतौर पर 1000 के आसपास के हमारे क्षमताओं के इनके बड़े बड़े हॉस्पिटल बनने वाले हैं। तो स्वाभाविक रूप से राजस्थान की सीमा लगी है। तो हम कानपुर की तो बात कही है, चीता, टाइगर, घड़ियाल, ये पर्यटन के क्षेत्र के हमारे पास बिल्कुल लगे लगे बेल्ट है। तो स्वाभाविक रूप से रणथंभौर का बड़ा नाम है, तो हमारा अपना चंबल का बेल्ट, श्योपुर और अभी मुरैना तरफ से इसकी अच्छी संभावना है। इसमें बढ़ने के लिए बहुत
अच्छी गुंजाइश है कि अगर कोई टूरिस्ट आता है तो अगर वो यहाँ से निकल करके अगर सामने निकल जाता तो कोई गलत नहीं है। अभी अपनी अपनी सीमाओं के चक्कर में वो पूरा टूरिज्म का एक बड़ा इंडस्ट्री का संभावना वाला क्षेत्र है, जिसमें मिलकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि चीता का आना ये शुभ हो सकता है एशिया के लिए, लेकिन कम से कम हमारे दोनों राज्यों के बेहतरी के लिए क्या अच्छा हो सकता है। रणथंभौर का टाइगर कभी घूमते घामते हमारे यहाँ आ जाता है तो हम भी ढूंढते रहते कि ये कहां से आ गया, और उधर से चीता ढूंढते कि ये कैसे चला गया। तो आने और जाने में गया तो देश के अंदर ही है, वो तो हमारी सीमा हो सकती है, लेकिन ये वन्य जीव की तो आनंद की उनकी अपनी जहां उनको अनुकूलता लगे। क्योंकि वाकई चीते की दौड़ तो बहुत लंबी होती, हम बार बार उसको ला करके घेरते हैं। अच्छा, उसकी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां भी है। जहां चीते हम लेके आए वो अफ्रीका में, उनके बाकायदा बाड़ेबंदी से उनको रखने की आदत है। और हमारे यहाँ बाड़ेबंदी इतने बड़े बड़े बाड़े है कि बाड़े बनाने जाओ तो आपकी ये जो योजना का 35,000 करोड़ तो अकेले उसकी बाड़ा बनाने में लग जाए, इतना बड़ा बड़ा हमारा जो बेल्ट है। तो बेहतर ये कि हम उस बाड़ेबंदी के बजाय दोनों राज्य मिलकर के उस चीते की सुरक्षा आप भी कर लो, आप इधर के टाइगर की सुरक्षा हम कर देंगे। एक दूसरे सब मिलाकर वन्य जीव की तो सुरक्षा कर रहे हैं, और कुल मिलाकर के आने वाले जाने वाले और ये सारी नैसर्गिक जो कई सारे चीजों का लाभ है। अब घड़ियाल गोता लगाता हमारे यहाँ से घाट पे बैठ जाता सामने राजस्थान पे, तो घड़ियाल का आनंद हम भी लें, आप भी लो, हम भी दिखाएं उसको। हमारी चंबल की डॉल्फिन का आनंद हमारे पास भी मिलता है, लोग देखने आते हैं, और वो पूरी चंबल की एक तरह से दो ही तो किनारे हैं। तो आपस में ये पर्यटन को लेकर के इनकी वन्य जीवों की जो बायोडायवर्सिटी का लाभ हम एक दूसरे से कैसे उठा सकते हैं, अलग अलग प्रकार से, एक नहीं दो नहीं। और अब तो ये वर्तमान का समय तो और आनंद का है, जब अब पर्यटन आधारित या उसके बजाय अब ये मानो रोजगार आधारित बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री की संभावना है। तो ऐसी इंडस्ट्रियां जो आपस में एक दूसरे के क्षेत्र की बड़ी मानव रचना अर्थात गांवों या शहरों को कवर करती है, वहां भी मिलकर के प्लान कर सकते हैं। क्योंकि ये मान के चलो जैसे रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री में जाएंगे, रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री में माननीय मुख्यमंत्री जी 4-4 हजार लोगों की एक एक इंडस्ट्री रहती। अब कल्पना करें कि केवल हम अगर अपने आगर में वो इंडस्ट्री लगा दें तो आगर में तो 4,000 हमको लेबर नहीं मिलेगी, तो पास से भी तो आ सकती। तो ये संभावना अगर उद्योग की है तो आखिरकार इधर हो या उधर जाना तो कहीं न कहीं रोजगार तो मिल ही रहा है, और कुल मिलाकर पूरे दोनों प्रदेशों का भला हो। ऐसे कई विषय हैं जिन विषयों पे हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आज शुरुआत हुई है। मैं तो मान के चलता हूँ सुबह शीघ्रम, जितनी जल्दी हो सके ऐसे सारे क्षेत्रों में हमको आगे बढ़ना चाहिए। यह उद्घाटन होता है, उसके साथ ही साथ मैंने एक ऊनो पालनपुर का भी दिया हुआ है, और हमने कहा कि आसपास के सभी राज्यों के साथ इसी प्रकार से अलग अलग सेक्टर में मिलकर के ये सारे कार्यक्रम चलते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः मध्य प्रदेश की धरती पर आपका वंदन है, अभिनंदन है, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ऊर्जावान वचनों के लिए, और निश्चित ही आपकी सोच से पूरे मध्य प्रदेश में चौतरफा विकास संभव हो पाएगा। और अब कार्यक्रम के अंत में हम आग्रह करना चाहेंगे डॉक्टर राजेश राजौरा